दोस्तों, अगर बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों की बात हो जाती है तो गोलमाल का नाम सबसे ऊपर आता है। 1979 में रिलीज हुई यह फिल्म आज भी दर्शकों को उतना ही हंसाती है जितना रिलीज के समय हंसाया करती थी। कहानी शुरू होती है राम प्रसाद शर्मा से। राम प्रसाद एक पढ़ा लिखा युवक है जो नौकरी की तलाश में है। वह अपनी बहन रत्ना के साथ रहता है और चाहता है कि उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाए। एक दिन उसके मामा केदार उसे बताते हैं कि उसके दोस्त भवानी शंकर की कंपनी में नौकरी खाली है। लेकिन एक समस्या, भवानी शंकर बहुत पुराने विचारों का व्यक्ति है। उन्हें आधुनिक कपड़े पसंद नहीं है, उन्हें खेलकूद पसंद नहीं है और सबसे मजेदार बात, उन्हें बिना मूंछों वाले पुरुष बिल्कुल पसंद नहीं है। मामा की सलाह पर राम प्रसाद कुर्ता पहनकर बड़ी मूंछ लगाकर इंटरव्यू देने जाते हैं। वह खेलों में रुचि न होने का नाटक भी करते हैं। भवानी शंकर उसकी सादगी और संस्कारों से प्रभावित हो जाते हैं और उसे नौकरी पर रख लेते हैं। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन एक दिन राम प्रसाद हॉकी मैच देखने जाना चाहता है। वह ऑफिस में छुट्टी लेने के लिए झूठ बोल देता है कि उसकी मां बीमार है। संयोग से उसी मैच में भवानी शंकर भी पहुंच जाता है। वह वहां राम प्रसाद को देख लेते हैं। अगले दिन जब भवानी शंकर उससे सवाल पूछते हैं तो राम प्रसाद घबरा जाते हैं। खुद को बचाने के लिए वह एक नया झूठ बोल देते हैं। वह कहता है कि मैच में वह नहीं बल्कि उसका जुड़वा भाई लक्ष्मण प्रसाद उर्फ लकी था। यह सुनकर भवानी शंकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन किसी तरह इस कहानी पर विश्वास कर लेते हैं। अब समस्या यह थी कि लकी वास्तव में मौजूद नहीं था। राम प्रसाद अपने दोस्त देवर की मदद लेता है। वह अपनी मूंछ साफ कर देता है और आधुनिक कपड़े पहनकर लकी बन जाता है। अब उसकी ज़िंदगी दो हिस्सों में बंट गई जाती है। दिन में वह राम प्रसाद बनकर ऑफिस जाता है और ज़रूरत पड़ने पर लकी बन जाता है। धीरे धीरे झूठ का यह जाल और बड़ा होते जाता है। भवानी शंकर अपनी बेटी उर्मिला को संगीत सिखाने के लिए लकी को बुलाता है। उर्मिला पहली मुलाकात में लकी को पसंद करने लगती है। उधर राम प्रसाद की उर्मिला को प्यार करने लगता है, लेकिन परेशानी यह है कि दोनों रूपों में वह एक ही व्यक्ति है। एक तरफ उर्मिला लकी को पसंद करने लगती है, दूसरी तरफ भवानी शंकर चाहते हैं कि उर्मिला की शादी राम प्रसाद से हो जाए। अब राम प्रसाद खुद अपने ही बनाए जाल में फंस जाता है। समस्या तब बढ़ जाती है जब भवानी शंकर राम प्रसाद की मां से मिलने की इच्छा प्रकट करता है। राम प्रसाद फिर एक नया नाटक करता है। वह कमला श्रीवास्तव नाम की महिला को अपनी मां बनाकर पेश कर देता है, लेकिन बाद में जब भवानी शंकर उन्हें दूसरी जगह देख लेता है तो एक और झूठ गढ़ा जाता है कि उसकी एक जुड़वा बहन भी है। अब भवानी शंकर पूरी तरह भ्रमित हो जाते हैं। कहानी में लगातार नए मोड़ आते रहते हैं और दर्शक हंसते हंसते लोटपुट होते रहते हैं। आखिरकार राम प्रसाद को एहसास होता है कि अब सच सामने आने का समय हो गया है। वह उर्मिला को सारी सच्चाई बता देता है। उर्मिला पहले नाराज होती है, लेकिन बाद में उसे समझ आ जाता है कि राम प्रसाद ने यह सब मजबूरी में किया। फिल्म के क्लाइमैक्स में भवानी शंकर को भी सच्चाई पता चल जाती है। शुरुआत में वह बहुत गुस्सा होते हैं, लेकिन जब उन्हें पूरा सच सामने आता है तो उनका गुस्सा खत्म हो जाता है। अंत में राम प्रसाद और उर्मिला की शादी की जाती है और सबसे मज़ेदार बात, भवानी शंकर अपनी खुद की मूंछ भी कटवा लेता है। दोस्तों, गोलमाल सिर्फ एक कॉमेडी फिल्म नहीं थी। यह उन छोटी छोटी परिस्थितियों की कहानी है जहां एक झूठ छुपाने के लिए कई और झूठ बोलने पड़ते हैं। यही वजह है कि 40 साल बाद भी यह फिल्म लोगों को आज भी हंसाती है। धन्यवाद।